मुकुंदपुर के महाराणा प्रताप चौक पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने सभी क्षेत्रवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। पहले दशहरे के लिए अक्ष नेशन न्यूज़ की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आपको बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आभार, और समस्त क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यही कहूँगा कि स्वच्छ मार्ग और सुंदर मार्ग और सही मार्ग अपनाते हुए, कुरीतियों को दूर करते हुए, सही नीतियों को अपनाते हुए अपने परिवार और अपने राष्ट्र का निर्माण करें। यही सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सेवक संघ मुकुंदपुर की तरफ से विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का जो आयोजन किया गया है और आप क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निगम पार्षद होना, विधायक होना एक बड़ा छोटा विषय है। हमारे आदि अनादि काल से हमारे देवताओं ने, महान ऋषियों ने, सभी ने शस्त्र का अनुसरण किया, क्योंकि जब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सामने आएंगे तो उनसे किस तरह से हमें उनका सामना करना होगा, तो उसके लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है और शास्त्र की भी आवश्यकता है। तो हम जिस तरह से शास्त्रों की पूजा करते हैं, ऐसे ही आज विजयदशमी के अवसर पर हम शस्त्र की पूजा करते हैं, क्योंकि सतयुग में भी माँ दुर्गा ने अवतार लिया था उस समय के राक्षसों का भक्षण और उनको समाप्त करने के लिए। त्रेता में भी देखेंगे भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अपना जन्म लिया और रावण जैसे राक्षस का वध किया, क्योंकि देवी देवताओं को, मानव को सबका संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, उनके कैसे सुरक्षित रहे, सनातन सदैव से था, है और आगे भी रहे। इसके लिए हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि अपने घरों में भी शस्त्र हैं तो उनका पूजन करें, सामूहिक रूप से करें, पारिवारिक रूप से करें और एक मैसेज संदेश के साथ सदैव आगे बढ़ने का काम करें। और सभी के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप से आप परिवार के अंदर भी देखिए कि परिवार में अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपस में अगर वो लड़ते हैं, अलग अलग होते हैं, तो स्वाभाविक है दूसरे लोग, आसपास के लोग आके उसका दुरुपयोग करते हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। और श्री रामचरितमानस पाठ में भी ये कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो जहाँ सुमति होती है, सुमति माने से एकत्रीकरण, सभी लोग एक साथ रहिए, एक विचार से रहिए, मन से रहिए, तो कोई भी अराजक व्यक्ति कभी प्रवेश नहीं कर पाया। आपने कई बार यूट्यूब में भी और वीडियो में देखा होगा, एक शेर जाता और किसी भी जानवर को पकड़ लेता और खा लेता है, लेकिन वहीं पर कई बार आपने देखा होगा कि कई भेड़िए या कई बार कुत्तों ने भी उस शेर को घसीट के मारा है। और आपने देखा बंदर को एक बार उठा के ले जा रहा था और कई बंदर इकट्ठे होकर के उस शेर को मारा है। तो जब आप संगठित होंगे तो कोई भी कितना बड़ा भी राक्षस क्यों ना हो, रावण तो रावण से भी बड़ा हो, उसका भी संहार आप कर सकते हैं अगर आप इकट्ठे हैं, एक साथ है, एक मत है। और दूसरी बात, कोई आप पर हमला कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है और उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। हरियाणा में भाजपा की बम्पर जीत के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हरियाणा की जीत वहाँ के तमाम लोगों के लिए बधाई के पात्र है वो सभी लोग। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पिछले 10 साल से जो वहाँ विकास कार्य कर रहा है और देश के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं और निरंतर सनातन और हिंदुत्व के साथ साथ समस्त देशवासियों के कल्याणकारी जो योजनाएं आ रही हैं, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, चाहे उन्हें कुछ भी आप कर दीजिए। कहते हैं ना, कुछ लोगों की नेचर होता है, उनके चाहे सोने का घर भी बना दो, फिर भी जब बाहर निकलेंगे तो नाले में कूद के नहाएंगे। ऐसे लोगों को अगर छोड़ दे तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस विकास योजनाओं का, मोदी जी का और हरियाणा सरकार के, उसका लोगों ने सराहना की। और ख़ास करके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की वहाँ सभा और उसको लोगों ने अनुसरण किया और निश्चित तौर से विजय हरियाणा के और विकास को आगे ले जाएगी। सभी लोग बधाई के पात्र। राठौड़ जी, मेरा अंतिम सवाल है कि दिल्ली के जितने मंडल अध्यक्षों को लेकर पवन राणा जी ने जो चेतावनी दी है, उनको कार्यशैली को देखते हुए तो मंडल अध्यक्षों के अंदर खलबली मची हुई, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, संगठन का विषय और वो संगठन के महामंत्री हैं, जो चीज़ें दिखाई दी, क्योंकि संगठन का दायित्व जब हम लेते हैं, जैसे मैं स्वयं जिले का महामंत्री हूँ, तो संगठन कोई मेरे को कहने नहीं आया था कि आप महामंत्री बन जाए। हमने उनसे आग्रह किया तो महामंत्री बने। तो आज हमें समय भी देना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन के निर्माण के लिए ही हमने दायित्व लिए हैं। तो इसी तरह से सभी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सब का भी ये कर्तव्य बनता है कि उन समय सभी ने आग्रह किया था कि हम एक अच्छा काम करेंगे, मुझे अध्यक्ष बनाया जाए, और बनाया गया। तो संगठन उनसे आशा और उम्मीद भी रखता है कि जो कार्य संगठन के दिए जाते हैं उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए। और अगर उन्हें पूर्ण कर रहे हैं तो संगठन तो हम ममत्व भावना रखता है ना, ममत्व भावना वाला वो तो कभी दुरुपयोग करते नहीं। तो उनका निर्णय
सर्वोच्च निर्णय और गलत हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद सर।